तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल एक नए एनिमे में आपका स्वागत है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आप देखना कि ये एनिमे कैसे है और नीचे कमेंट करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक जो प्रिंस होता है एक लड़की का हाथ पकड़ लेता है। उसका नाम मारिया होता है। वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो सोच रही होती है कि इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया है। उस लड़के का नाम जो कि रॉबिन होता है, वो समझ नहीं पाती कि रॉबिन ने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। सीन चेंज हो जाता है। अब हम बड़े से एक जंगल को देखते हैं जिसके अंदर बग्गी के अंदर चल के एक मारिया नाम की लड़की एक महल के अंदर पहुंचती है। बग्गी के अंदर से मारिया बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आई होती है। वो भाग कर जाती है और अपने दोस्त को हक करती है। उसकी दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होती है उसके आने के बाद। यहाँ पर उसकी दोस्त के जो डैड जो होते हैं वो यहाँ के राजा होते हैं, बट मारिया को किसी को भी ट्रीट करना नहीं आता है कि किस तरह से बात करनी है। जैसे वो नॉर्मल लोगों से बात करती है वैसे वो अपने उसके डैड से बात कर रही होती है, बट उसका जो मेड होता है वो कहता है कि मी लेडी, आपको थोड़ा झुक के उनको करना है। तो वो झुक के बोलती है कि ड्यूक, आप मुझे माफ कर दिया ना, मुझे जो है ना ये सब करना नहीं आता है। वो उसके डैड कहते हैं उसके दोस्त के कि कोई बात नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे एक काम है तो मैं करके आता हूँ। और मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी की सिर्फ एक ही दोस्त हो, जिसकी वजह से अब तुम्हें जो है इसके साथ खेलना है और तुम्हें इसका ध्यान रखना है। मारिया यहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है मिमी जो है वो मेरे बचपन की दोस्त है। और हम देखते हैं कि यहाँ मारिया जो है एकदम से अपने बॉडी को दिखाती है और कहती है कि मेरे पास बहुत ज्यादा मसल है और मैं इसकी सिक्योरिटी गार्ड बनकर इसके साथ रहूंगी और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। ड्यूक यहाँ पर हंसने लग जाता है और चला जाता है। ड्यूक अपनी बेटी मारिया को कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, मैं जो हूँ जाता हूँ। वो कहती है कि ठीक है पापा, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। वो अपनी मारिया अपनी मिमी दोस्त को अपने रूम के अंदर ले आती है। मिमी कहती है कि अरे तुम्हारा जो एंगेजमेंट था वो रोबिन के साथ था ना। वो कहती है कि हाँ, मेरी एंगेजमेंट जो है रोबिन के साथ हो चुकी है। तो पूछती है कि क्या तुम कैसे मिली, किस तरह से बात किया, क्या तुम्हें कुछ पता है। वो बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, पर मेरे डैड ने ये मैरिज को फिक्स कर दिया है मेरे लिए। एक्चुअल में रोबिन जो होता है एक प्रिंस होता है और प्रिंस जो है बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो वो अपनी प्रिंसेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास रहती है। मिमी यहाँ बताती है कि मैं जो हूँ बचपन से ही बहुत ज्यादा अलग अलग स्किल के अंदर मैंने महारत हासिल कर ली है। एक्चुअल में मिमी ने जो भी स्किल सीखा है वो सभी लड़के स्किल सीखते हैं। उसने सीखा है कि किस तरह से फाइट किया जाता है, अपने मसल को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तभी उसकी मेड आती है और कहती है कि एक यंग मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। उसका एक भाई जो है अभी अभी पैदा हुआ होता है। मिमी के जो फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मिमी, अब तुम्हें जो है अपने लिए एक दूल्हा ढूंढ लेना चाहिए, तुम्हारा हमसफर जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ निभाए। अब मिमी की बहुत सारी बहनें होती हैं तो सभी को अपना अपना दूल्हा ढूंढना पड़ता है शादी के लिए, बट बीबी को इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लड़के से किस तरह बात करे उसे पता नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में लड़के की तरह ही बात करती है। इसलिए अपने दोस्त मारिया से वो यहाँ हेल्प मांगने के लिए आई है कि वो उसकी हेल्प करेगी और उसे सिखाएगी कि किस तरह से किसी लड़के से बात की जाती है और उससे प्यार किया जाता है, क्योंकि उसने कभी ये सब नहीं सीखा है, ना ही कभी ये सब किया है। उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने स्कूल के अंदर ले जाऊंगी, तुम वहां पर सीख सकती हो। धीरे धीरे उसकी सभी बहनों की शादी करवानी है और उनके बहनों के बीच में एक ही भाई है उनका, वो भी बहुत लेट हुआ। तो यहाँ पर सोचती है जो हमारी मिमी होती है कि अब उसकी इंपॉर्टेंस उसकी फैमिली में कम हो गई है, उसके भाई की बढ़ गई है, इसलिए वो चाहती है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर अब उसके साथ रहे जिसके साथ उसे एक्चुअल में रहना है। यानी वो अपने हस्बैंड की बात कर रही होती है, बट उसके लाइफ में अभी तक कोई लड़का आया ही नहीं जिसे वो हस्बैंड मान सके और उससे प्यार कर सके। उसकी दोस्त मारिया जो होती है पहले से ही सब कुछ समझ जाती है, तो वो सोचती है कि मेरी दोस्त बिना बोले कैसे समझ जाती है, क्या इसके पास कोई पावर है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलना मेरी एकेडमी में। मिमी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे एकेडमी में चलूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि वो तैयार हो रही होती है स्कूल जाने के लिए और दोनों स्कूल में आ जाती हैं। यहाँ पर वो स्कूल को घुमा रही होती है मारिया। वो कहती है मिमी कि ये स्कूल तो बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा स्कूल लग रहा है, सभी लोग यंग हैं यहाँ पर वो उसे सिखा रही होती है कि तुम्हें किस तरह से किसी और से मिलना है, बिल्कुल पोलाइट तरीके से बात करनी है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग तुमसे ऐसे ही बात करेंगे, क्योंकि वो भी सभी लोग राजा के बेटे हैं। तभी एक लड़का यहाँ पर आता है जो मारिया का दोस्त होता है, और अब यहाँ पर मारिया की दोस्त मिमी आ चुकी है, तो वो कहती है कि तुम मुझे मिमी बुला सकते हो। वो कहता है ठीक है, तो तुम ही हो मिमी, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है मारिया ने। मिमी यहाँ पर घबरा जाती है और सोचती है कि मेरी दोस्त मारिया ने एक्चुअली में क्या बताया होगा उसे। मारिया को भी शॉर्ट फॉर्म में एडा कह देते हैं। यहाँ पर वो लड़का बताता है कि तुम्हारी दोस्त ने बताया था मुझे कि तुम्हें कंफ्यूजन है कि तुम लड़का हो या लड़की, यानी एक्चुअल में तुम लड़की ही हो बट बिहेव लड़के की तरह करती हो। इसके अलावा तुम्हारी दोस्त ने बताया था कि तुम जो हो जो कपड़े पहनती हो उसे ढंग से नहीं पहन पाती, तुम्हें लड़की वाले कपड़े पहनना ही नहीं आता, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हो उसमें। मिमी हंसते हुए अपने दोस्त के पास आती है और कहती है कि मेरी दोस्त जो है ना वो सब कुछ आता है, वो सभी लड़कियों की तरह कर लेती है।
तो वो मुझे सिखा देगी। अब देखती है मिमी कि उसकी दोस्त मारिया जो है ना उसके सामने शर्मा रही होती है उस लड़के के सामने, यानी उसके दिल में कुछ कुछ होता है। ये बात मिमी समझ जाती है कि मारिया जो है उसे मन ही मन पसंद करती है, पर बताया नहीं होगा शायद उसने। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बात को समझ चुका हूँ मिमी, और तुम इस कॉलेज में क्या करने आई हो वो भी समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें सभी से मिलवा दूंगा। तभी वो देखता है कि उसका भाई रोबिन जो है यहाँ से जा रहा होता है, तो वो कहता है कि अभी मैं उसे रोकता हूँ तुम्हें मिलवाने के लिए। बट यहाँ मिमी जो होती है वो कहती है कि वो तो रुक ही नहीं रहा। वो लड़का उन दोनों से टाइम मांगता है और चला जाता है, बोलता है कि अभी मैं आता हूँ, फिर तुम्हें मिलवाता हूँ उससे। फिर हम देखते हैं कि वो चला जाता है। यहाँ पर मारिया बताती है कि रोबिन जो है वो बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, तो वो कभी से किसी से भी नहीं मिलता है। यहाँ मिमी जो होती है बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, वो अपने हाथों को घुमा रही होती है, तभी एक लड़की को जाकर लग जाता है। वो लड़की नीचे जाकर गिर जाती है और फिर वो कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं है क्या किस तरह से करनी है, अपने बॉडी को ध्यान से मूव किया करो। और वो गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मिमी उससे माफी मांगती है बट वो चली जाती है। मारिया बताती है कि इसका नाम नोरा है और ये भी एक प्रिंसेस है। वो कहती है कि अच्छा ये भी प्रिंसेस है, बट बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है ये। बट एक्चुअल में यहाँ पर जो मिमी होती है वो स्ट्रांग होती है, बाकी सभी लड़कियां जो है स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं इसीलिए। मिमी जब सो रही होती है तो सोचती है कि मारिया जो है रोबिन के छोटे भाई को, जो उसका नाम रेंटो है, उसके बारे में जब उससे बात करती है रेंटो से, तो वो शर्माती है। बट रोबिन के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। सुबह वो लेटर लिख रही होती है जिसमें वो बताती है अपने मॉम और डैड को कि मैं जो हूँ अपने दोस्त के पास आ गई हूँ और मैंने जो है यहाँ फ्रेंड भी बना लिए हैं और सभी फ्रेंड मेरे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें। अगले दिन जब मिमी जाती है कॉलेज में तो वो अकेले कॉलेज चली जाती है। यहाँ पर कॉलेज के अंदर पार्टी होता है और सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। बट मिमी जो है उसे डांस करना तो आता नहीं, क्योंकि वो एक ज्यादातर लड़कियों की क्वालिटी है, इसलिए वो सीखती नहीं है। रेन तारो यहाँ पर आता है और कहता है कि मारिया यहाँ पर दिख नहीं रही है, तुम ही अकेली हो यहाँ पर, कहाँ गई मारिया यहाँ पर। मिमी बताती है कि मारिया तो घर पे ही है, उसकी तबीयत खराब है इसीलिए वो अभी यहाँ पर नहीं आई है। वो कहता है कि चलो मिमी तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। मिमी कहती है कि नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता तो मैं डांस नहीं करूंगी। रेंतारो कहता है कि तुम्हें डांस करना जरूरी थोड़ी है, बस तुम अपने बॉडी को मूव करो और डांस ऑटोमेटिक हो जाएगा। डांस करने के लिए तुम्हें थोड़ी जज करना है कि तुम्हारा डांस कैसा है, बस तुम्हें एंजॉय करना आना चाहिए डांस के अंदर। अगर तुम एंजॉय कर रही हो यानी तुम डांस कर रही हो। रेंतारो के मनाने के बाद मिमी मान जाती है, वो अपना हाथ उसके हाथों में देती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा रेंतारो ने कहा था कि तुम्हें अपनी बॉडी को मूव करना है गाने के धुन पर, और तुम उस तरह से बॉडी को मूव करना, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। पर एक्चुअल में अपने बॉडी को मूव करती है बिल्कुल फाइटिंग के स्टाइल में, इसीलिए वो सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं। बट वो इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। डांस खत्म करने के बाद वो दोनों साथ में खाना भी खा रहे होते हैं, जो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो सोचता है कि काश यहाँ पर एडा भी आ जाती, यानी वो मारिया की बात कर रहा है। रेंतारो बताता है कि एडा के साथ मिमी तुम रहती हो ना, तो तुम उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती हो, तो तुम उसके साथ ही रहा करो, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है। यहाँ पर वो उसको देख रही होती है, जब यहाँ पर वो बात कर रहा होता है एडा के बारे में तो बहुत ही ध्यान से बात कर रहा होता है। यहाँ समझ में आता है कि जो रेंतारो है वो एडा को पसंद करता है, क्योंकि वो उसके बारे में इतनी डिटेल जानता है। और एडा की शादी जिससे होती है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और ना ही यहाँ पर जो एडा यानी मारिया है वो भी नहीं जानती उस लड़के के बारे में। जब वो घर पे आती है तो बताती है यहाँ पर मारिया को कि मारिया यानी एडा को बताती है कि तुम्हारा जो दोस्त था वो वहाँ पे मिला था, तो बोलती है कि प्रिंस रेंतारो। वो बोलता है कि हाँ, प्रिंस रेंतारो मिला था और वो बहुत ज्यादा खुश था, वो तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। वो कहती है कि हाँ वो बहुत अच्छा है और मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। साथ में वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा बात करने का ठीक से सीखना पड़ेगा, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और वो याद करती है कि उसने लेटर लिखा था उस लड़के के लिए, रेंतारो के लिए ही लिखा था लेटर। बट इत्तेफाक से अब इसकी शादी जो होगी वो किसी और से होगी, यानी रोबिन से होगी, उसके बड़े भाई से। अगले दिन मीमी तैयार हो रही होती है, तभी यहाँ पर आती है मारिया और कहती है कि तुम्हारे बाल थोड़े से रफ हैं, तुम्हें इसे स्मूथ करना पड़ेगा, तुम अपने बालों का ध्यान नहीं रखती। अब यहाँ पर जो मिमी होती है वो बालों का कैसे ध्यान रखेगी, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग करती है फाइटिंग की। मिमी कहती है कि एडा तुम्हारे हेयर तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, गोल्डन कलर के हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। वो बोलती है कि हाँ मैं केयर करती हूँ ना इनकी, इसीलिए। वो दोनों बग्गी में बैठ जाती हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। यहाँ पर वो प्रिंस रोबिन से मिलने वाली है और एंतारो भी उनको वहीं पर मिलेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आगे वाली बग्गी जो है वो रुक जाती है, उस बग्गी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो मिमी बाहर आती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी दोस्त हंसने लग जाती है कि तुम बाहर क्या करने गई थी।
तो बोलती है मैं चेक करने गई थी, लगता है कुछ हुआ है। एडा बताती है कि आगे वाली जो बग्गी है ना वो यहाँ पर नोरा की है, तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि आप चाहो तो हमारे बग्गी में आ सकते हो, पर नोरा बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली होती है, वो उसे मना कर देती है कि वो उसके बग्गी में नहीं जाएगी। एडा बुरा नहीं मानती है उसके बदतमीजी को और कहती है कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, और वो अपनी बग्गी में जाके बैठ जाती है और मिमी भी उसी बग्गी में होती है और वो लोग चले जाते हैं वहां से। मिमी कहती है कि नोरा तो बहुत ही अजीब तरीके से बात करती है, और वो कहती है कि हाँ कुछ लोग अजीब तरीके से भी बात करते हैं, बट हमें उनसे पोलाइट ही बात करना है। मिमी और एडा कुछ देर बाद पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा रौनक होती है। मिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इस पार्टी में पहली बार आई होती है। वो सभी को देख रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं सिर्फ रॉबिन के बारे में ही। ऐसा लगता है कि रॉबिन बहुत ज्यादा फेमस है। मिमी कहती है कि ये तो हमारा प्रेसिडेंट है। थोड़ी देर बाद रॉबिन और उसका छोटा भाई रेनतारो यहाँ पर एंट्री लेते हैं। सभी लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती हैं। सभी लड़कियां रॉबिन की फैन होती हैं, इसीलिए यहाँ मिमी कहती है कि लगता है कि रॉबिन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो कहती है जो हमारी एडा है कि हाँ वो बहुत पॉपुलर है, पर उसके पीछे एक लड़की आ रही होती है जिसका नाम नोरा होता है। अभी समझ में नहीं आया है कि वो उसके पीछे क्यों है। मिमी को बहुत कंफ्यूजन होती है। तभी वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां उसकी दोस्त एडा के पास आ जाती हैं और कह रही होती हैं कि मुझे बताओ रॉबिन के बारे में। पर वो बहुत ज्यादा उदास होती है एडा, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। ये चीज देख लेती है मिमी और अपने दोस्त के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और वो उसे वहां से बाहर ले जाती है, क्योंकि मिमी ने उसके फादर से वादा किया था यहाँ पर एडा के फादर से कि वो उसकी हमेशा सिक्योरिटी करेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बाहर आकर वो दोनों बैठ रहे होते हैं और जूस पी रहे होते हैं। यहाँ पर वो बोलती है कि पता नहीं तुम्हारा जो रॉबिन है वो उस लड़की के साथ क्यों घूमता है, इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे पास आकर क्या कर रही थी। यहाँ पर एडा बताती है कि वो सभी आकर पूछ रही थी रॉबिन के बारे में, उन्हें जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। तो वो बोलती है कि तुम सच बता देती कि रॉबिन कैसा लड़का है, पर अगर एडा से बता देती तो लोग विश्वास भी नहीं करते और ये सब करके वो हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नोरा के साथ रॉबिन घूम रहा होता है। रॉबिन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी जो फियोंसे है वो यहाँ पे अकेली बैठी है, बट वो उस किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। मिमी को अपने फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसका जो मंगेतर है वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। वो उसे मारने का मन करता है। फिर हम देखते हैं कि रॉबिन उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत तेज बोलता है कि मेरा नाम रूबीन ही है और मैं जो हूँ तुम्हारा मंगेतर हूँ। बट उसकी मंगेतर तो यहाँ पर साइड में खड़ी होती है। वो यहाँ पर मिमी को ही अपना मंगेतर बता देता है और यहाँ पर मिमी जो है बहुत तेज कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ। मिमी की आदत है कि वो पोलाइट तरीके से बात नहीं करती, तो वो यहाँ पर रॉबिन को झाड़ देती है। कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी फियांसे कहाँ पर है और तुम किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो, तुम कितने नासमझ हो। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मुझे लगा कि तुम जो हो जल रही थी, इसीलिए मुझे लगा कि अगर तुम जल रही हो तो तुम ही मेरी मंगेतर होगी। मेरी मंगेतर तो यहाँ पर तुम्हारी दोस्त निकली, बट तुम्हें तो है ढंग से बात करनी चाहिए। मिमी फिर से अपने दोस्त का चेहरा देखती है। उसका दोस्त जो है बहुत ज्यादा उदास होती है एडा, तो वो अब यहाँ पर ढंग से बात करती है उसको और कहती है कि तुम्हें मेरी दोस्त से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी दोस्त को बुरा फील हुआ था। तो वो उसको अच्छा फील करवाने के लिए रॉबिन से कहती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हें मेरी दोस्त से माफी मांगनी पड़ेगी। रॉबिन से अपना हाथ छुड़ा लेती है और अपने हाथ को खींच लेती है और फिर उसके हाथ पकड़ लेती है। मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद वो इसे पीटना ना शुरू कर दे, बट ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज वीडियो को हाइप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।